गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी की चैप्टर 4 जो है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हम लोग ने किस किस चीज को पढ़ लिया था? राइट, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। द सब किंगडम फेनोगाइमिन, ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जो किससे आया है? पेंड्रस से आया है, जिसका मतलब होता है विजिबल, और गेमिस का मतलब होता है मैरिज। इंक्लूड्स हायर प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स एंड सीड्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर्स, और सभी सीड्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द बॉडी पार्ट, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं वेल डेफिनेट बॉडी पार्ट्स होते हैं। शबीर, एम आई ओके? तो द प्लांट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप वेयर वेल डेफिनेटेड बॉडी पार्ट्स। मींस ये जो प्लांट्स होते हैं इन ग्रुप में क्या होता है? सभी प्लांट्स के वेल डेफिनेट बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स प्रेजेंट होता है, स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स प्रेजेंट होती है। These plants possess a well-developed vascular system. ये जो plants होते हैं इनमें क्या होता है? Well-developed vascular system present होता है। अब जो vascular system है वो क्या है आपका? Xylem and phloem, ये दोनों क्या है इसमें present होते हैं। Multicellular sex organs and the embryonic stage during the life cycle, और इसमें क्या present होता है? जो multicellular sex organs होते हैं flower में वो present होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? जो इनके जो लाइफ साइकिल की जो एम्ब्रॉइक स्टेज होती है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट द सब किंगडम फेनोगाइमन इज डिवाइडेड इनटू टू। मैम चैप्टर कौन सा है? अब क्या है जो बेटा, वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, चैप्टर 4 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यस मैम। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करना है ना, सब किंगडम फेनोगाइमन, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं, और इनमें क्या होता है? डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। और इनमें क्या होता है? जो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है। अब पता है ना आपको कि वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जाइलम एंड फाइलम जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यस मैम। करते हैं वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और इनके साथ में क्या होता है? इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होता है। और क्या होता है? जो एम्ब्रॉइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल की वो होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रूट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट उसी के बेसिस एब्सेंट पे क्या करा गया है? राइट, तो उसी के बेसिस पे क्या करा गया है? जो सब किंगडम फेनोगाइमन है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। अब वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? गाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है,
अब गाइनोस्पर्म क्या होता है, तो इसका हमने ये पढ़ा, जो सब किंगडम है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप है इसका गाइनोस्पर्म और सेकेंड ग्रुप है इसका एंजियोस्पर्म। अब Yes, गाइनोस्पर्म ma'am. क्या है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। गाइनोस्पर्म, जिसमें गाइनोस का मतलब होता है नेक और स्पर्म का मतलब होता है, स्पर्मा का मतलब सीड, मतलब कि See. नेक सीड, Yes, ma'am. form a primitive group of woody and seed bearing plants। ये कौन से प्लांट्स होते हैं, जो वुडी होते हैं, जिनमें क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. शबीर अपना बंद कर दो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, माइक म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस आ रही है काफी। जब आपको कुछ पूछना है तब अनम्यूट कर लेना, ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा गाइनोस्पर्म। अब they are xerophytic which leaves having thick cutile and senescent stomata। अब ये कैसे होता है, ये होता है xerophytic। अब इनमें क्या होता है, थिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है, हल्का सा कर्ल होता है और सक्रिय स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बॉडी प्लांट इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इसमें जो बॉडी प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइड कर देते हैं। Xylem is without xylem vessel and phylum is without companion cell। इसमें जो xylem होता है वो बिना xylem vessel के होता है, और जो phylum होता है वो किसके होता है, बिना companion cell के होता है। They do not bear flowers, और इसीलिए इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होते, जो गाइनोस्पर्म्स होते हैं उनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Their reproductive organs are in a form of cones, और इसीलिए इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, कोन्स के फॉर्म में होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेटेड, और जो मेल कोन होता है और जो फीमेल कोन होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, कंप्लीटली सेपरेट होता है। Their seeds are naked, और इनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। मीन्स नॉट एनक्लोज विद इन द फ्रूट, जो क्या होते हैं, फ्रूट में बंद नहीं होते हैं। पॉलिनेशन इज थ्रू विंड्स, तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड्स के थ्रू होता है। जब हवा चलेगी तब क्या होगा, ये जो फंक्शन होता है पॉलिनेशन का उसको परफॉर्म करेंगे। गाइनोस्पर्म्स आर डिस्क्राइब्ड एज फाइनोगेमस विदाउट ओवरी। तो ये बोला गया है गाइनोस्पर्म्स को, ये वो फाइनोगेमस है जिनमें क्या है, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में, और फ्लावर्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, जिसमें ओवरी होता है, स्टेमन, राइट। तो उसमें क्या है, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोला गया है, गाइनोस्पर्म बोला गया है, जो क्या है, सब किसके पार्ट है, सब किंगडम फेनोगाइमन के पार्ट है। अब इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन कौन सा प्लांट है गाइनोस्पर्म में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म में एंजियो का मतलब होता है केस या फिर कवर, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मींस कवर्ड सीड्स। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हो गया, कवर्ड सीड्स, वो सीड्स जो क्या है, कवर्ड है। आर द मोस्ट हाईली इवॉल्व प्लांट विथ फ्लावर्स एंड सीड्स। ये वो सीड्स होते हैं, प्लांट्स के वो सीड्स होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैन बी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो ये जो प्लांट्स है ये क्या हो सकते हैं, या तो ये हर्ब होते हैं, या तो ये श्रब होते हैं, या तो ये ट्रीज होते हैं। They may be deciduous or evergreen, annual, biennial और perennial। तो ये कैसे हो सकते हैं, deciduous,
या फिर एवरग्रीन हो सकते हैं, या फिर एनुअल हो सकते हैं, या फिर पेनियल हो सकते हैं, या फिर पेरिनियल हो सकते हैं। Ovary develops into fruits and seeds are enclosed inside the fruit. तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जब फ्लावर्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, फ्रूट बनेगा। जब फ्रूट बनेगा तो उस फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Xylem vessels and phylum sieve tubes are with companion cells are present. इसमें जो xylem vessel है और जो phylum है जिसके companion cells है वो क्या होते हैं, इसमें present होते हैं। On the basis of the number of cotyledons, angiosperms has further divided into two classes. अब जो सब किंगडम था वो हमारे दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म का ग्रुप है ये क्या है, दो क्लासेस में डिवाइड है। कैसे, अब जब फ्लावर है और उसमें सीड है, अब क्या है, नंबर ऑफ सीड्स पे क्या हुआ, ये जो इसमें कॉटिलेडन्स है, कितने कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं के बेसिस पे क्या हुआ, ये दो क्लासेस डिवाइड हुए। अब कौन कौन से दो क्लासेस हैं, मोनोकॉटिलेडन्स और डिक्टोकॉटिलेडन्स। अब ये देखिए जो क्लास है मोनोकॉटिलेडन्स, जिसको हम लोग मोनोकॉट्स भी बोलते हैं। अब ये क्या है, सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन। ये वो सीड्स हैं जिनमें से क्या प्रेजेंट होता है, एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। द लीव्स हैव पैरेलल वेनिएशन। ये जो लीव्स होती हैं इनका जो वेनिएशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, कभी भी एक साथ नहीं प्रेजेंट होता। They bear a fibrous root system, और इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब पता है ना आपको कि जो रूट्स होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइब्रस रूट और एक होता है टैप रूट। तो इसमें कौन सा रूट प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ इनक्लोज्ड टाइप्स। इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं, क्लोज्ड है। एंड आर स्कैटर्ड इन अ ग्राउंड टिश्यू, और किसमें स्कैटर्ड है ये, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है। Vascular bundles are of closed types and are scattered in ground tissues. Flowers are trimerous. इसके जो flowers होते हैं वो कैसे होते हैं, trimerous होते हैं। Means the petal of flowers are three in numbers or in multiples of three. जो इन फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब पता है ना आपको, पंखड़ी। जो पंखड़ी होती है इन फ्लावर्स की वो कैसी होती हैं, या तो वो तीन होती है या फिर वो तीन के पेयर में होती है। अब एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बनाना, पाम, सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स के। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लास डाइकोटिलेडन्स। कौन सा है नेक्स्ट हमारा, डाइकोटिलेडन्स क्लास है, जिसको हम डाइकोट्स भी बोलते हैं। The seeds have two cotyledons. जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सीड्स दो प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोटिलेडन्स में एक प्रेजेंट होता है और डाइकोटिलेडन्स में दो सीड्स प्रेजेंट होते हैं। The leaves exhibit reticulate veniation. इसमें जो लीव्स होती हैं वो कैसा वेनिएशन प्रेजेंट करती हैं, रेक्टिकुलेट वेनिएशन को प्रेजेंट करती हैं। They bear a tap root system, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। A main root giving rise to a branches, जो क्या होती है, जो मेन रूट होती है उसमें से ही सारी स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस क्या होती है, राइज होती है। Vascular bundles are in type and are arranged in a ring. जो इसका वेस्कुलर बंडल्स होता है वो कैसे होता है, ओपन टाइप होता है, हमेशा किस पे अरेंज होता है, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। फ्लावर्स पैंटेनोमियस, फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटेरेरियस होते हैं। मींस
उसके जो पेटल्स हैं वो किसके नंबर में होते हैं, 5 के नंबर में होते हैं या फिर 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, पी एप्पल, सनफ्लावर, पोटैटो, बनियान, पीपल, पपाया, मस्टर्ड, चाइना रोज, गार्डन पी, ये सारे क्या है, डायकोटिलेडन्स के एग्जांपल है। अब उसके बाद में आता है हमारा रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ स्पर्म। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल पाए गए। मोर देन 80% ऑफ द प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनमें से 80% क्या है, एंजियोस्पर्म है। रीजन फॉर सच थंडरिंग सक्सेस आर, अब ऐसा मतलब कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इतने प्लांट सक्सेस हुए हैं। फर्स्ट, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, each ensures anchor to the shoot system and absorption of water and minerals। एक एंकर है, उसमें क्या है, शूट सिस्टम है और वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं। फिर आता है सेकेंड, सपोर्टिंग टिश्यू, enable system to erect in the air। सपोर्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है जिससे क्या होते हैं, ये एयर में इजीली खड़े हो पाते हैं। Curtain forms waterproof covering to prevent loss of water by evaporation। Means ये क्या करता है, waterproof होता है और क्या करता है, कम से कम evaporation के थ्रू वाटर को लूज करता है। Vascular system or conducting tissues transport water, minerals, ions and organic food throughout the plant body। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को, मिनरल्स को, जितने भी ऑर्गेनिक फूड्स हैं उन सब प्लांट बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आता है स्टोमेटा विद गार्ड सेल, रेगुलेट लॉस ऑफ वाटर एंड हेल्प इन CO एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और स्टोमेटा के साथ में क्या प्रेजेंट होता है, इसके गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ना कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कम से कम वाटर को लूज करते हैं, किसके थ्रू, वाटर वेपर के थ्रू। और उसके साथ साथ जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, CO2 और O2, उसको हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, मींस रेस्पिरेशन करने में। और जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद में आता है लार्ज लीव्स। लार्ज लीव एरिया ensures high rate of photosynthesis। तो लीफ जितनी बड़ी होगी उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। Color, scent and the nectar of flower attract insects, birds and mammals for the transfer of pollen from male part to the female part of different flower। Pollination में क्या होता है, आप जैसे कि पता है कि हर एक फ्लावर का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग स्मेल होती है ना, अलग अलग नेक्टर होता है। तो ये जो कलर, सेंट और नेक्टर है ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, मैमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, इसको पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। एक फ्लावर से डिफरेंट फ्लावर में क्या होता है, इस तरीके से इसमें पॉलिनेशन का परफॉर्मेंस होता है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल। अब जैसे कि पता है जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग प्रोटेक्शन ऑफ ओव्यूल एंड embryo by ovary and of seed by fruit wall। तो ये जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है जिससे ओवरी होता है उसको किससे प्रोटेक्ट करा जाता है, फ्रूट वॉल से प्रोटेक्ट करा जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, उसमें फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म्स provide food
एंडोस्पर्म्स होते हैं वो कहते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। इट डेवलप्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये कब डेवलप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं। फ्रूट्स डेवलप, अब फ्रूट डेवलप क्या है, fruit develop to protect seed and ensure their dispersal by air, water और animals। जो भी fruits develop होते हैं उनको कौन protect करता है और ensure करता है, air, water और animals। ये उनको क्या करते हैं, जो fruit develop होता है उसके जो seeds होते हैं वो उनको एयर, वाटर और एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सीड को डिस्पर्स करने में डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का क्या खत्म हो गया, प्लांट किंगडम क्या था वो खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद में अब आता है किंगडम एनिमेलिया, मींस एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 144, किंगडम एनिमेलिया का चार्ट देखते सबसे पहले सब लोग। जो किंगडम एनिमेलिया है ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। कौन सा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 ग्रुप से क्या है, ये डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका फर्स्ट क्या है, पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है फाइलम। ठीक, अब ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है, वो भी आपका 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब वो 3 ग्रुप्स क्या है, बॉडी कैविटी absent बिटवीन एंडेमिक एंड गैस्ट्रोडर्मिक। जो एंडेमिक और गैस्ट्रोडर्मिक है उनमें बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है। ठीक, फिर सेकंड है पेसोडोमियन प्रेजेंट, इसमें क्या है, पेसोडोमिनल प्रेजेंट है। और लास्ट है ट्रू कॉलमन प्रेजेंट, और जो ट्रू कॉलमन्स होते हैं वो प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आ जाओ, जो बॉडी कैविटी एब्सेंट बिटवीन एंडोमस और गैस्ट्रोडर्मिस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, फर्स्ट है बॉडी रेडिकली सिस्टमैटिकल। ठीक, और सेकेंड है बॉडी बायलेटरली सिस्टमैटिकल। अब जो बॉडी रेडिकली सिस्टमैटिकल है उसमें आता है कॉलिनेंट्रेशन, जो क्या है सेकेंड फाइलम। और थर्ड आता है, जो हमारा थर्ड फाइलम है वो क्या है, प्लांथेथेमिस। ठीक, ये हमारा थर्ड है। उसके बाद में आता है पैसेडोकॉलमल प्रेजेंट में क्या आता है, नेमेटोरा। ठीक, ये हमारा फाइलम फोर्थ है। उसके बाद में जो ट्रू कॉलमन प्रेजेंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो कौन से 2 पार्ट्स हैं, मेसोडर्मिनल सेल्स आर फाउंड इन सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। जब भी एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है उसमें जब सिंगल सेल मिलता है तो उसमें हमें 3 मिल जाते हैं। एक हो जाता है हमारा एंडुलेटा और एंथ्रोपोडा और मॉस्कुलस्का। ठीक है, ये हमारे 5, 6 एंड 7 फाइलम है। उसके बाद में कॉलमन एंड मेसोडर्म formed for pouches arising from एंडोडर्म्स। जो एंडोडर्म्स होते हैं उनमें जो भी पाउचेस निकलते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको बोला जाता है नोटोचोर, जिसमें एक तो जो नोटोचोर्ड होता है वो या तो प्रेजेंट होता है या तो वो एब्सेंट होता है। जब एब्सेंट होता है तब उसको बोला जाता है एंजियोडर्माटा। ठीक है, और जब प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है चौडेटा। तो ये हमारा हो गया फाइलम 8 एंड फाइलम 9। तो इस तरीके से जो हमारा एनिमल किंगडम है वो 9 फाइलम्स में डिवाइडेड है। ठीक, अब आ जाइए फर्स्ट पेज पे, एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट पेज है, क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ये जो एनिमल्स हैं इनको किस तरीके से क्लासिफाई करा गया, किस तरीके से बांटा गया। तो जैसे कि अभी हमने चार्ट में पढ़ा था, इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक है, वो कैसा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी एंड थर्ड बॉडी सिमेट्री। ठीक,
अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका चला गया 2 ग्रुप्स में। कौन सा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? इट इज सीन इन नंबर्स ऑफ फाइलम पॉलीफेरा। इसको किसमें देखा जाता है? कई सारे नंबर्स जो फाइलम पॉलीफेरा है उसमें देखा जाता है। Their cells are differentiated for performing different functions but do not form tissues. इनके जो cells होते हैं वो क्या करे जाते हैं? अलग अलग functions को perform करते हैं but tissues इनमें नहीं होते हैं। फिर आता है tissues organ system। ये भी क्या है? एक level of organization है। Cells carrying out similar functions grouped together forming tissue। ये वो cells हैं जो जिसमें क्या है? सिमिलर फंक्शंस हैं और क्या होते हैं? एक साथ सारे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। Different tissues associated with one function are grouped to form organ and the system. जब डिफरेंट टिश्यूज क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं तो हर एक डिफरेंट टिश्यू क्या करता है? एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जब वो एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो उनका एक ऑर्गन बनेगा और उससे क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे कि हम लोग ने हमेशा से बायोलॉजी में पढ़ते हुए आए हैं कि जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं। एक टाइप के सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जब सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। राइट? तो सेम चीज क्या है? यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो भी टिश्यूज फॉर्मेशन हो रहे हैं हर एक टिश्यू का क्या है? अपना फंक्शन है। उस फंक्शन को परफॉर्म करके क्या करेगा? ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। All other animals phyla exhibit tissue organ system level of organization। जितने भी एनिमल्स हैं फाइलास वो क्या करते हैं? वो सब किस में आते हैं? टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। जैसे कि पता है ना जितने भी एनिमल्स हैं सब में कोई ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट है। अब जो ऑर्गन है वो किसके थ्रू बनता है? वो टिश्यूज के थ्रू बनता है। राइट? अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। अब जो एनिमल्स हैं कुछ एनिमल्स में क्या होता है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो जो बॉडी कैविटी है जिसको कॉलमन भी बोला जाता है, ठीक है? तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। The space between the body wall and the alimentary canal is called body cavity। तो जो भी स्पेस होता है किसके बीच में? जो हमारी बॉडी वॉल होती है और जो एलिमेंट्री कैनल होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है बॉडी कैविटी। तो ये जो चीज है ये कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है और कुछ एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। In bilateral systematical animals, three basic kinds of body plans are found। अब ये जो कुछ animals हैं इनमें क्या है? Three basic systems क्या है? Present। ठीक है? अब वो कौन कौन से हैं? Acoelommates, Pseudocolommates and Colommates। ठीक है? ये तीन इसमें क्या है? प्रेजेंट है। अब एस्लोमेट्स में क्या है? These animals are without body cavity। ये वो एनिमल्स हैं जिनमें क्या है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। The space between their body walls and alimentary canal is filled with parenchymatous matrix tissue। ये जो एनिमल्स होते हैं एक्लोमेट्स इनमें क्या होता है? जो स्पेस होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच का जो स्पेस होता है वो किससे फिल होता है? पैरेंकाइमेटस टिश्यू से फिल होता है। प्लेटफॉर्म्स आर एक्लोमेट्स एनिमल। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये कौन से एनिमल्स हैं? एक्लोमेट्स एनिमल्स हैं। उसके बाद में आता है पेस्डोकॉलमेट्स। These In these animals, the body cavity is located between mesoderm and endoderm।
तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो किस फॉर्म में होती है, किसके बीच में लोकेट होती है? जो मेसोडर्म होता है और जो एंडोडर्म होता है उनमें ये लोकेट करती है। इट इज कॉल्ड इट पेसिडोकन, जिसको क्या बोला जाता है? पेसिडोसियो बोला जाता है, एंड इज फाउंड इन राउंड वॉर्म्स। जो किसमें पाया जाता है? जो राउंड वॉर्म्स में पाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे फिगर देखोगे 4.12, यहाँ पे आपको फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म और मैन शो होगा। ठीक है, जो मैन है ये हमारा थर्ड फिगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉलमेट्स का। In columnate, a fluid-filled cavity is formed within a mesoderm. Columnates में क्या होता है? एक fluid-filled cavity present होती है। ठीक है, तो ये जो fluid-filled cavity होती है mesoderms में, it is lined with mesoderms, और जिसमें क्या होता है? mesoderms की lines present होती हैं। Such a body cavity is called it column or true body cavity. तो ऐसी जो body cavity होती है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको column बोला जाता है और क्या बोला जाता है? True body cavity बोली जाती है। ठीक, on the basis of origin columns may be, अब इनके origin के basis पे ये जो columns है इनको बोला गया है शिजोकॉलमन एंड एंट्रोकॉलमन। इस दो बेसिस पे क्या करा गया? इनको डिवाइड करा गया। इनके बेसिस पे, इनके ओरिजिन के बेसिस पे। अब शिजोकॉलमन क्या है? मेसोडर्म splits to enclose a body cavity between the two layers and in andrilla and muscula and anthropoda। जो मेसोडर्म्स हैं वो किस में स्प्लिट है? दो बॉडी कैविटीज में स्प्लिट हो गए। ठीक है, और बंद हो गए। एंक्लोज का मतलब होता है बंद होना। किस में वो क्लोज हो गए? टू लेयर्स में, जो क्या है? एंड्रोलेटा, मॉस्कुलेटा एंड एंथ्रोपोडा। फिर आता है एंट्रोकॉलमन। एंड डेवलप्स फ्रॉम pouches pinch or from a endosperm of archnaton as in Enchiodermata and Chordata। तो ये जो कॉलमन है इंट्रोकॉलमन, इसमें जो कॉलमन्स है वो किसमें डेवलप होता है? पाउचेस में डेवलप होता है। अब ये जो पाउचेस होते हैं किसमें होते हैं? पिंच्ड ऑफ होते हैं। जो कहाँ से मिलते हैं? एंडोस्पर्म से मिलते हैं। किसके? एंट्रोटर्न से मिलते हैं। किसके फॉर्म में? एंचोडर्माटा या फिर जॉर्डेटा के फॉर्मेशन में मिलते हैं। तो ये था इनका बॉडी कैविटी कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। उसके बाद में आता है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या है? तो जो बॉडी सिमेट्री है ये भी आपकी क्या है? टू पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, एक है आपका एसिमेट्रिकल और सेकंड है आपका सिमेट्रिक। एसिमेट्रिकल बॉडी कैन नॉट बी कट टू similar halves from any place। तो सिमेट्रिकल बॉडी होती है जिसमें क्या होता है? अगर हम किसी भी प्लेट से कट करें उस एनिमल को, वो क्या होगा? हर तरीके से, हर जगह से एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, मीन्स हाँ उसका पूरा बॉडी पार्ट क्या है? सेम है। सिमेट्रिकल बॉडी मीन्स वो एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या है? कंप्लीटली सेम है। इसके बाद में आते हैं सिमेट्री। इन द सिंगल बॉडी in such a way that it can be cut into two similar but one or more planes। सिमेट्री वो होती है जो क्या होती है? जब हम एक से ज्यादा बॉडी पार्ट में तो कट करते हैं पर दो प्लेसेस में क्या सिमिलर होता है। द सिमेट्रिकल एनिमल्स में शो, जो सिमेट्रिकल होते हैं वो ज्यादातर हमें किस तरह? स्फेरिकल, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। ठीक, ये तीन पार्ट्स में ये हमको क्या करते हैं? सिमेट्रिकल शो करते हैं। अब ये जो सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, रेडियल और बायलेटरल क्या है हम लोग उसको देखते हैं। ठीक, इस पर it is seen in animals having
ball like spherical body. अब ये जो एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बॉल की तरह होती है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बट एनी प्लेस दैट passes थ्रू द सेंटर. इसको ये जो एनिमल्स होते हैं जो बॉल शेप के होते हैं, जब भी हम इनको हाफ करते हैं, अगर हम लोग सेंटर से हाफ करेंगे तो हमेशा ये कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे. अगर हम इनको सेंटर से हाफ नहीं करेंगे तो ये हमें कभी भी एक जैसे नहीं शो करेंगे. ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है स्फेरिकल सिमेट्री. उसके बाद में आता है रेडियल सिमेट्री. अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? The radially symmetrical body can be divided into two. उसके बाद में आता है हमारा लास्ट बायलेट्रिकल सिमेट्री. उसके बाद में हम लोग का आता है बायलेट्रिकल सिमेट्री. अब बायलेट्रल सिमेट्री क्या होता है? द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स. हमारी बॉडी होती है वो किसमें डिवाइड हो जाती है, टू सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो जाती है. Only in one plane that passes through the median x. सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से ही जो क्या होता है, मीडियन एक्स से पास हो रहा होता है, मीडियन एक्स से पास हो रहा होता है. ठीक, उसके बाद में आता है हमारा अदर फीचर्स कंसीडर्ड इन एनिमल क्लासिफिकेशन. अब ये सारे क्लासिफिकेशन देखे गए जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी सिमेट्री. ठीक है, इन फीचर्स के अलावा भी एक फीचर और देखा गया, और भी कई सारे फीचर्स देखे गए जो कौन से हैं. फर्स्ट है स्पेलिंग cephalication, formation of head at the anterior end with the development of scenery apparatus is called as cephalication. It starts from phylum and relatum. जिसमें क्या था, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. इसको जिनमें हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था उनको हम लोग बोलते हैं सेप्लिकेशन. जैसे कि ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फाइलम एंडुलेटा में. ठीक, उसके बाद में आया जर्म्स लेयर, मीन्स कई सारी जर्म्स की लेयर बनी इनमें. The germs layer or germinal layer developed by the reorganization of cells of Belstra during gracile stage. जो gracile stage था उसमें क्या हुआ, जब कई सारे germs की layers arrange हुई और reorganize हुई, germinal layers develop होके reorganize होने लगी, तब ये क्या हुआ, बना. All tissues and organs of an adult animal develop from a germ layer. तो जितने भी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं सब लोग किससे डेवलप हुए हैं, जर्म लेयर से डेवलप हुए हैं. दीज मे बी 2 और 3 नंबर्स. तो ये क्या हो सकते हैं, नंबर्स में या तो 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं. अगर 2 हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे डाइप्लोब्लास्टिक, और 3 हुआ तो जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है, एनिमल्स विद 2 जर्म्स लेयर. वो एनिमल्स जिनमें कितने जर्म्स लेयर हैं, 2. कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है जिनमें क्या होता है, 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्मस, मोजोडर्म एंड एंडोडर्म. ये होते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, फाइलम पॉलीफेरा के बारे में स्टार्ट करेंगे डीप करना. ओके, इसको समझेंगे कि फिर वो क्या है. चलिए चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.